नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय। आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं जो कि युवाओं के लिए एक चहेते चेहरे के रूप में इनका सामने नाम आ रहा है और KNPG जो कि भदोही जनपद का विश्व महाविद्यालय है और वहां के अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं विशाल मिश्रा जी, जो कि समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपने चैनल के लिए समय दिया, आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आपका नाम अध्यक्ष पद के रूप में KNPG से चल रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि मीडिया के माध्यम से छात्रों का आवाज़ उठाने का हमको अवसर दिया। तो मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि मैं उस महाविद्यालय का छात्र हूं जो कि पूर्वांचल में नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा महाविद्यालय है। मैं वहां से वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। तो इस जो अध्यक्ष पद की चुनाव जो होने वाला है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो छात्र संघ का चुनाव होता है वो संघर्ष का चुनाव होता है। मैं विगत 2014 से समाजवादी छात्र सभा के लिए लगा हुआ हूँ और विगत 5 वर्षों से अपने पूर्वांचल के नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय KNPG में छात्रों के लिए संघर्षरत रहा हूँ। चाहे वो शुल्क वृद्धि का मामला हो, कोरोना काल में अगर विश्वविद्यालय द्वारा 1500 रुपये शुल्क वृद्धि किया गया था तो उस समय हमारे जितने भी नौजवान थे उनके सहयोग से प्रवेश शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित था उन निर्धारित शुल्क से 1500 रुपये अधिक शुल्क लिया जा रहा था विश्वविद्यालय के लिए। उसके लिए लड़ाई लड़ी गई और अंततः उस लड़ाई में सफलता भी मिली और जो विश्वविद्यालय को अपना घुटना टेकना पड़ा और 1500 रुपये जो शुल्क वृद्धि थी उसको वापस करना पड़ा जी। उसके बाद चाहे महाविद्यालय में लगातार हमारे छात्र बहनों का ये शिकायत रहता था कि हमारे साथ छेड़खानी हो रही है, तमाम अराजक तत्व जो बाहरी से आ रहे हैं उनको बाहर से आते हैं उनको परेशान करते हैं, तमाम प्रकार का ऐसा प्रकरण सामने आया था। तो वो अपनी बात रखने में प्रोफेसर के सामने, चाहे प्रचार के सामने, चाहे छात्र नेताओं के सामने वो असहज महसूस करती थी। तो उनके लिए लड़ाई लड़ी गई और उनके लिए लड़ाई लड़ी गई। अंतर्गत तो महाविद्यालय में शिकायत पीठिका का भी स्थापना किया गया जी। और लगातार उस शिकायत पीठिका के माध्यम से जो भी हमारे छात्र महाविद्यालय की हैं छात्रा, वो अपनी शिकायत उस शिकायत पीठिका के अंतर्गत डालती हैं। उसके लिए एक समूह बना है और जो उस शिकायत का निस्तारण किया जाता है। चाहे प्रवेश नियमावली की बात हो, आज वर्तमान के मैं तमाम ऐसे प्रत्याशी या तमाम ऐसे लोग होंगे जो दावेदारी कर रहे हैं, उनको प्रवेश नियमावली एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ये छात्रों के भविष्य का मुद्दा था। प्रवेश नियमावली के विषय में कोई प्रवेश नियमावली आज तक पढ़ता नहीं है और प्रवेश नियमावली को देखा जाए, प्रवेश नियमावली पूर्णतः अन्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भिन्न था। प्रवेश नियमावली को लड़ाई लड़ी गई और आज ये स्थिति यह है कि महाविद्यालय को घुटना टेकना पड़ा और प्रवेश नियमावली संशोधित हुई। प्रवेश नियमावली का प्रकरण ये था कि अगर स्नातक स्तर का कोई छात्र है, वो स्नातक में 2 विषय लिया है, अगर उसको उस 2 विषय से परास्नातक करना होता है, वो परास्नातक से मजबूरन उसको एक ही विषय से पूरा करना होता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि महाविद्यालय प्रशासन ने उस नियमावली को परिवर्तित करते हुए छात्रों के पक्ष में ये संदेश दिया और छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया कि अगर आप स्नातक स्तर के अंतिम के 2 विषय के छात्र लिए हैं और परास्नातक में अगर आपको प्रारंभिक वर्ष में वो विषय नहीं समझ में आता है तो अपना विषय भी बदल सकते हैं जी। इसके बाद संघर्ष की गई, लड़ाई लड़ी गई। 2 वर्ष के बैक जो किसी कारणवश या आर्थिक स्थिति से छात्र जूझते थे या किसी पारिवारिक कारण या अन्य किसी कारणों से वो प्रवेश नहीं ले पाते थे, उनका 1 वर्ष 2 वर्ष खराब चला जाता था। 12वीं पास होने के बाद वो 2 वर्षों के बाद महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते थे, तो उनके लिए भी लड़ाई लड़ी गई। और सबसे बड़ी सफलता हमको यही मिली कि आज महाविद्यालय में अगर आप 12वीं पास करने के बाद या किसी कारणवश महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले रहे हैं तो 2 वर्षों का भी आपको समय मिलता है कि 2 वर्ष गैप के भी स्टूडेंट महाविद्यालय में सहजता से